ईमान की खातिर अपनी जान कुर्बान करने वाली एक दिलेर खातून, जिसने मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश की और बचपन में उन्हें फिरौन के जुल्म व जबर से बचाया। लेकिन जब उस खातून ने अल्लाह पर ईमान लाया तो फिरौन ने उसके साथ किया सुलूक किया, और ऐसा किया हुआ कि उस खातून को दुनिया की अजीम तरीन औरत का लक़ब दिया गया। फिरौन मिस्र का एक जालिम और जाबिर बादशाह था। उसने मिस्र में आबाद कौम बनी इसराइल को गुलाम बना रखा था और उन पर जुल्म के पहाड़ तोड़ता था। फिरौन निहायत ही मगरूर बादशाह था और खुद को लोगों का खुदा और राज़िक कहलवाता था। लेकिन किसी में भी इतनी जुरात न थी कि फिरौन की मुखालिफत कर सके। लिहाजा अल्लाह ने फिरौन के खात्मे का इरादा किया। तो बनी इसराइल में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। जब मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई तो उन दिनों फिरौन ने अपने सिपाहियों को यह हुक्म दे रखा था कि बनी इसराइल में जो लड़का भी पैदा हो उसे कत्ल कर दिया जाए। लिहाजा उस मुसीबत व आफत के दौर में मजबूरन मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने आपको एक संदूक में रखकर संदूक को मजबूती से बंद कर दिया और उसे दरियाए नील में डाल दिया। दरिया से निकलकर एक नहर फिरौन के महल के नीचे बहती थी। अल्लाह की कुदरत ये हुई कि ये संदूक दरियाए नील से बहते हुए उस नहर में चला गया। उस वक्त नहर के किनारे फिरौन की बीवी आसिया बिन्त बैठकर नहर का नजारा कर रही थी। आफिया एक खूबसूरत और नेक दिल खातून थी और वो किसी बीमारी से शदीद तकलीफ में थी। फिरौन ने उसका बहुत कुछ इलाज कराया था मगर वो नाकाम रहा। कहते हैं कि काहनों ने उसे बताया था कि ए फिरौन, हम पेशिन गोई करते हैं कि इस दरिया में से एक आदमी तेरे महल में दाखिल होगा। अगर उसके मुंह की राल इस बीमार खातून के जिस्म पर मिल जाएगी तो इसे शिफा हो जाएगी। चुनाचा जब नहर में बहते उस संदूक पर आसिया की नजर पड़ी तो उसने मुलाजिमीन को उसे निकालने का हुक्म दिया। जब उस संदूक को पानी से निकाला गया और उसे खोला गया और मलिका ने उस बच्चे को देखा तो उसे यूं महसूस हुआ कि एक बिजली सी चमकी है जिसने उसके दिल को मुनव्वर कर दिया है। आफिया के दिल में उस बच्चे की मोहब्बत ने घर बना लिया। उस बच्चे का लूब दहन जैसे ही उनके हाथों पर पड़ा तो उन्हें शिफा हो गई। फिरौन की बीवी आसिया की बदन से कोई लड़का न था, बे औलाद थी। लिहाजा उस पाक दिल खातून की मुमता जाग उठी और उसने मूसा अलैहिस्सलाम को गोद ले ली। इस तरह अल्लाह की कुदरत से मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश उसी फिरौन के महल में हुई जिसने आप अलैहिस्सलाम के हाथों से हलाक होना था। दरअसल लफ्ज़ फिरौन उस दौर में मिस्र के बादशाह का लक़ब हुआ करता था। मूसा अलैहिस्सलाम के हिस्से के सिलसिले में दो फिरौनों का जिक्र आता है। एक वो जिसके ज़माने में आप पैदा हुए और जिसके घर में आपने परवरिश पाई, और दूसरा वो जिसके पास आप ईमान की दावत और बनी इसराइल की आज़ादी का मुतालिबा लेकर गए और जो समंदर में गरक हो गया। लिहाजा बीबी आसिया का खाविंद जिसने मूसा अलैहिस्सलाम को अपने महल में रखा, उस फिरौन का नाम रामसाल थानी बताया जाता है। दरअसल बीबी आसिया रयान बिन वलीद की पूती थी। रयान बिन वलीद वही बादशाह था जो यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर में अजीज मिस्र था और उसने हजरत यूसुफ पर ईमान भी लाया था। जब मिस्र पर कप्ती खानदान की हुकूमत आई तो फिरौन ने अपनी ताकत के जोर पर बीबी आसिया से शादी कर ली और उन्हें धमकी दी कि अगर उन्होंने शादी से इनकार किया तो उनके वालदीन को कत्ल कर दिया जाएगा। लेकिन शादी के बाद भी अल्लाह ने हजरत आफिया को फिरौन के शर से महफूज रखा और वो आप पर आदत ना हो सका। मुअर्रिखीन लिखते हैं कि अल्लाह ने फिरौन को नामर्द बना लिया था और बाज ने लिखा कि फिरौन को ऐसी बीमारी थी कि तबीबों ने उसे सारी उम्र सहबत करने से मना कर दिया था। लिहाजा फिरौन कभी भी हजरत आसिया के करीब न जा सका। ये भी अल्लाह की एक हिकमत थी ताकि बीबी आसिया फिरौन के नापाक जिस्म से महफूज रह सकें। बहरहाल हजरत मूसा की परवरिश फिरौन के महल में किसी शाही फर्द या शहजादे के मानिंद हुई। हर तरह के आराम व आराइश आपके लिए दस्तयाब थे, लेकिन कपटियों के दरमियान जिंदगी गुजारने के बावजूद मूसा अलैहिस्सलाम फितरी तौर पर उनसे मुख्तलिफ किरदार के मालिक थे। हजरत मूसा फिरौन के गुरूर व तकब्बुर और खुदाई के दावों को नापसंद किया करते थे और हमेशा तौहीद के मुताल्लिक वाज़ेह बात किया करते जो फिरौन और उसके दरबारियों को नागवार गुजरती थी।
बहुत जल्द वो वक्त भी आ गया जब अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत अता की और आप फ़िरौन के दरबार में इस्लाम की दावत कर तशरीफ़ लाए। उस वक्त फ़िरौन के मुतालबे पर जादूगरों और मूसा अलैहिस्सलाम के दरमियान सहर का मुकाबला हुआ, जिसमें हज़रत मूसा की असा हकीकी सांप में तब्दील हो गई और जादूगरों पर हक वाज़ेह हो गया कि ये अल्लाह के सच्चे रसूल हैं जिन्हें हमारी हिदायत के लिए भेजा गया है, जबकि फ़िरौन अपने अना और गुरूर पर कायम रहा और मूसा अलैहिस्सलाम की दावत का इनकार कर दिया। उसी दरबार में बीबी आसिया भी मौजूद थीं, लिहाजा आपने जब ये सुनसनीखेज मंजर देखा तो आपके दिल में फौरन हक का नूर चमक उठा और आप मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए। बीबी आसिया फ़िरौन मिस्र की बीवी और मल्लिका थी। आपके पास माल और दौलत की कसरत थी, लेकिन उसके बावजूद आप गुरूर और तकब्बुर का शिकार नहीं थीं, बल्कि आपका दिल गरीबों की मोहब्बत से सरशार और उन पर शफ़क़त और मेहरबानी के जज्बे से मामूर था। आप दिल खोलकर उन पर सदका व खैरात क्या करती थी। इसी वजह से आपको उम्मुल मसाकीन यानी मिस्कीनों की माँ भी कहा जाता है, चूँकि बीबी आसिया अपने शौहर के मजालिम को भी खूब जानती थी, इसलिए अपने ईमान का इजहार न किया। आप छुप छुपाकर एक अल्लाह की इबादत किया करती थी और अल्लाह से ये दुआ करती थी कि ए अल्लाह, मुझे फ़िरौन और उसके अमल से निजात दे दे, मैं उसके कुफ्रिया हरकतों से बेजार हूँ। हज़रत आसिया खुफिया तौर पर मूसा अलैहिस्सलाम के खुदा की इबादत करती और दा व इस्तग़फ़ार में मशगूल रहती, यहाँ तक कि फ़िरौन को एक दिन आपके ईमान लाने की खबर हो गई।